Hello everyone, welcome to online classes, science class 8th. Next question number 4. You are a member of the municipal body of your town. Make a list of measures that would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents. कि मेक अ लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनानी है जिससे कि हर एक रेसिडेंट्स की, हर एक घर को क्या मिले, क्लीन वाटर. एंड यू आर ए मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन. आंसर विल बी to ensure the supply of clean water to all residents the following step must be taken. कि हर एक ऑल रेसिडेंट्स की, हर एक घर में क्या सप्लाई करना है, क्लीन वाटर. इसके लिए फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन. फर्स्ट, द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन क्लीन सराउंडिंग एंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. Second, chemical methods such as chlorination must be used to purify water. Third, the area around water pipe must also be clean. तो आपके पास 3 पॉइंट हैं, बट यू हैव टू एनी 2 पॉइंट. आपने कितने पॉइंट करने हैं? एनी 2 लर्न और राइट करने हैं. तो आप एनी 2 कोई भी 2 कर सकते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एज यू विश. द एरिया अराउंड वाटर पाइप मस्ट बी क्लीन. जो भी एरिया है अराउंड द वाटर पाइप वो कैसा होना चाहिए? क्लीन. केमिकल मेथड यूज करते हैं टू प्योरीफाई द वाटर, क्लोरिनेशन दैट क्लीन द वाटर. और जो मेन वाटर सोर्स है वो कैसा होना चाहिए? क्लीन सराउंडिंग और शुड बी मेंटेन प्रॉपरली, और अच्छी तरह से वो मेंटेन होना चाहिए. तो आप एनी 2 कोई भी 2 पॉइंट अच्छी तरह लर्न और राइट करेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर. आपने डिफरेंस जो है एक्सप्लेन करना है किस किस के बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर. योर आंसर विल बी प्योर एयर कंटेन, जो बिल्कुल प्योर एयर होती है, शुद्ध हवा, उसके अंदर क्या होता है? 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अदर gases such as argon, methane, ozone and water vapor are also present in the small quantities. When this composition of air is altered by the addition of harmful substances, यदि एयर के अंदर क्या ऐड हो जाए, क्या एडिशन हो जाए? हार्मफुल सब्सटेंसेज और या गैसेज such as nitrogen dioxide gas, sulfur dioxide gas, carbon monoxide gas and particulate matter, that air is said to be polluted. तब एयर क्या हो जाएगी? polluted. कब? when addition of the harmful substances of gases such as nitrogen dioxide gas, sulfur dioxide gas, carbon monoxide gas, then the air will be polluted air. इस तरह आप ये राइट डाउन करेंगे. सबसे पहले आप बताएंगे कि प्योर एयर में कितने परसेंटेज गैस वगैरह होती है. फिर आप बताएंगे प्योर से पोल्यूटेड एयर कैसे होगा, कि उसमें क्या ऐड कर दें. इस तरह आपने स्टोरी के रूप में अच्छी तरह लर्न और राइट करना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेज लीडिंग टू एसिड रेन. आपने किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? एसिड रेन के बारे में. हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट अस. और ये हमारी लाइफ में कैसे ये बैड इफेक्ट होता है इसका, एसिड रेन का. एंड योर आंसर विल बी बर्निंग ऑफ. किसका बर्न होना? फॉसिल फ्यूल का, सच एज कोयल, डीजल. अगर हम इनको बर्न करते हैं, कोयल डीजल को, रिलीजेज क्या निकलती है? अ वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स. बहुत ज़्यादा क्या निकलते हैं? पोल्यूटेंट्स. व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स? दैट पोल्यूट दी आवर एनवायरमेंट, सच एज sulfur dioxide gas, nitrogen dioxide gas into the atmosphere. These pollutants react with, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर वेपर के साथ. और वाटर वेपर कहाँ पे है? तो प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर.
टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कब, जब ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, विद दी वाटर वेपर, और वाटर वेपर कहाँ है, इन दी एटमॉस्फेयर। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। दिस एसिड कम डाउन विद रेन, और ये किसके साथ आएंगे, रेन के साथ, देयर बाय रिजल्टिंग इन दी एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, एसिड रेन डैमेज क्रॉप्स, ये जितने भी क्रॉप्स होते हैं हमारे, इनको क्या करते हैं, एसिड रेन डैमेज, खराब कर देते हैं। एसिड रेन कोरेडेड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के ऊपर कोरेडेड होता है जंग लगना, बिल्डिंग का जो कलरिंग होता है उसको फेड कर देते हैं। स्ट्रक्चर स्पेशली दोज मेड ऑफ मार्बल सच एज ताजमहल, जैसे ताजमहल की जो ब्यूटी है वो क्या हो गई है, डाउन हो गया ड्यू टू एसिड रेन, ड्यू टू मोर पोल्यूटेड एरिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, किन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स, कि आपने ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट होता है आपने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड योर आंसर विल बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट may lead to global warming, and you know very well what is global warming. The increasing of the average temperature of the earth is called global warming. global warming क्या है, an overall increasing in the average temperature of the earth is called global warming. Greenhouse effect is caused by greenhouse gases. Example of the greenhouse gases including carbon dioxide gas, methane, water vapor. When solar radiation means sunlight reaches the earth, कहाँ पर पहुँचती है, अर्थ पर। Some of these radiation are absorbed by the earth, कुछ तो रेडिएशन क्या हो जाती है, अर्थ अपनी तरफ क्या कर लेती है, उनको absorb means ग्रहण कर लेती है by the earth, देन रिलीज बैक टू द एटमोसफेयर, और कुछ जो है रिलीज हो जाती है बैक कहाँ पर, हमारे एटमोसफेयर में। ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ट्रैप दिज रेडिएशन, और इनको क्या करती हैं, ट्रैप मीन्स अपनी तरफ खींचना रेडिएशन को, एंड डू नॉट अलाउ हीट टू लिव। दिस हेल्प इन कीपिंग आवर प्लैनेट, जो हमारा अर्थ जो प्लैनेट है वो क्या हो जाता है, वार्म गर्म हो जाता है। इस प्रकार हेल्प इन ह्यूमन सर्वाइवल्स। हाउएवर हेल्प इन दी ह्यूमन सर्वाइवल, हाउएवर एंड indiscriminate increasing in the amount of greenhouse gases can lead to excessive means ज़्यादा, increasing in the earth atmosphere leading to global warming। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को आपने लर्न और राइट करना है। तो आप सबसे पहले किसके बारे में डिफाइन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आप बताएंगे डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग की, फिर आप बताएंगे कि अर्थ पर कुछ तो हो जाती हैं अब जो कुछ ट्रैप हो जाती हैं। तो इस तरह आप स्टोरी के रूप में अच्छी तरह लर्न और राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच इन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव ए डिलीवर टू स्पीच इन योर क्लास, कि आपने अपने क्लास में रिप्रेजेंट करना। तो सेम आंसर यही है जो आपने अभी 8th क्वेश्चन किया है, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, नो चेंज। आपने बिल्कुल सेम बिल्कुल आंसर को राइट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थ्रेट ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, कि ताजमहल की जो सुंदरता है उसकी ब्यूटी है वो कैसे उसमें गिरावट आई है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एसिड रेन, अभी भी स्टडी किया है व्हाट इज एसिड रेन, इज अ मेजर थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, कि सबसे मेन रीजन क्या है, एसिड रेन। When acid rain fall on the monuments होता है इमारत, जैसे कि दैट इज कम्प्लीटली मेड बाय मार्बल से बनाई गई हो।
दे रिएक्ट विद मार्बल, जो एसिड रेन अब किसके साथ रिएक्शन करेगी, मार्बल के साथ, टू फॉर्म अ पाउडर लाइक सब्सटेंसेस दैट इज टू बी वॉश अवे बाय द रेन, और वो रेन बारिश के साथ जो है वॉश हो जाता है, उसकी जो वाइट मार्बल का जो कलर है। दिस फिनोमेना इज नोन एज मार्बल कैंसर, और इसको क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को मार्बल कैंसर। Also, the soot particle emitted from the Muthra oil refinery located near Agra, जो किसके नज़दीक है, आगरा के, leading to yellowish of the marble, और जो मार्बल का जो कलर है वो कैसे कर दिया है, येलोइश। तो these are the responsible acid rain and the soot particle emitted कहाँ से निकलते हैं, मुथरा ऑयल रिफाइनरी, जो कहाँ पर है, नियर आगरा। इनकी वजह से जो है ताजमहल की जो ब्यूटी है उसमें क्या हुआ, थ्रेट्स यानी कि उसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक मीन्स क्या होते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म लिव इन दी वाटर, वे जीव जो कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी लीड्स टू एन एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा, इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द एल्गी इन द वाटर बॉडी। व्हेन दिस एल्गी डाई, जब ये एल्गी क्या हो जाती है, डाई, दे सर्व एज ए फूड, उनको हम कैसे यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक वो कैसे यूज करते हैं, एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है क्या होती है, यूज होती है। कंसिक्वेंटली लीडिंग टू अ डिक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर बॉडी, दिस इज टर्न कॉजेज फिशेज एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टू डाई। तो इस तरह आपका चैप्टर भी और ये कंप्लीट हो गया, और आपका होमवर्क क्या रहेगा कि कंप्लीट चैप्टर नंबर 18, इसके जो भी आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं यानी 1 to 11, ये आपने कंप्लीट नोटबुक पे कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, and please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.